कि लूपिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा है, तो इसके बारे में आज बात होगी। कि जो लोग जावा कर रहे हैं या तो सी सी प्लस प्लस किया होगा आपने, तो आपको उसके बारे में पता भी होगा। बट स्टिल फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि यहाँ पे काम करने का तरीका तो सेम है, बट स्टिल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई यहाँ पे मेरे पास लूप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद वंस वी कंप्लीट द लूप, जिसके अंदर अपने पास अलग अलग कैटेगरी मिलने वाली है। वन इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये होने के बाद में देन वी हैव सम मोर ऑपरेटर्स लेफ्ट जो अपने पास मिसलेनियस टाइप के थे। दो आर लाइक टर्नरी ऑपरेटर, तो उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हमें इस ऑपरेटर की जरूरत लगेगी अपने रिएक्ट के अंदर। तो अगर आप लोगों का कोर्स में रिएक्ट है आगे, तो जो काफी सारे लोगों के पास होगा, वो गोइंग फॉरवर्ड आपका जब भी बैच होगा रिएक्ट का आगे, जब भी क्लास होगी आपकी, तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी अपने पास। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कि लूप्स होते क्या हैं और ये हमें कब लगाना चाहिए, इसके काम करने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। The general meaning of the word loop means that you are doing something repeatedly, है ना। तो लूप मतलब होता है कि भाई आप कोई भी काम बार बार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लूप। तो लूप आपको प्रोग्राम में तब लगाना है जब आपने कोई भी पर्टिकुलर टास्क को या प्रोसेस को बार बार रिपीट करनी हो, तब आप लगाते हैं लूप। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज यू दैट कि राइट नंबर 1 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 बार आपको एक नंबर प्रिंट करना है, तो आप वहाँ पे जो प्रोसेस है आपकी लिखने वाली प्रोसेस, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। तो इस काम को करने के लिए क्या लगाएंगे, वहाँ पे लूप लगाएंगे। राइट, सो लूप इन शॉर्ट, लूप का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने एक टेबल जनरेट करना है, भाई आपके पास एक नंबर, उस नंबर को आपको बनाना टेबल। तो टेबल इज बेसिकली योर नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, 4, 5 करके 10 तक जाएगा वो। यहाँ पे जो आपका काम है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन वाला काम, आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे काम के लिए भी हम लगाएंगे वहाँ पे लूप। ओके, अपने पास जो लूप होते हैं आपके, अलग अलग तरह के लूप होते हैं यहाँ पे। दैट इज द एग्जिट कंट्रोल लूप एंड एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। सो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब हुआ ऐसा कि भाई ऐसे लूप जो आपको पहले ही कंडीशन चेक होगा वहाँ पे उस लूप में, उसके बाद आपका काम होगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्री कंट्रोल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जो आपका काम तो पहले कर देंगे, बट आपको कंडीशन बाद में चेक करेंगे। बात ऐसी हुई कि भाई अगर आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, तो आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा बैठा नहीं है, और जब आप एग्जिट करने जाते हो तो देन सडनली यू सी कि हाँ समबडी सिटिंग देयर एंड ही इज आस्किंग यू कि भाई कहाँ आए थे। आप तो अपना सोसाइटी में गए, आपने काम अपना कर लिया, वो एग्जिटिंग ही इज सेइंग, ही इज आस्किंग यू कि भाई कहाँ आए थे, किससे मिले आप, क्योंकि वाला काम उसका पहले हो जाना चाहिए था। तो शुरुआत में वहाँ कोई बैठा नहीं रहा होगा उससे मेन गेट पे, किसी ने पूछा नहीं आपसे। ओके, so similarly आपके इस प्रोग्राम के अंदर भी you have two category of loops, one is entry control and second is called as exit control. In entry control loop we have something called as for loop जो काफी simple and आसान है, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी कि for loop आपका काम कैसे करता है, and then we'll talk about the while loop. The syntax of the for loop is, so for loop के अंदर या फिर आप कह लो किसी भी loop के अंदर there are three stages जो हमें हर जगह यूज करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। And those three things are, the first is variable initialization, second is your condition checking, and third is the increment या decrement statement of that variable. तो आपकी हर एक लूप में, चाहे आप वो फॉर लूप यूज करो या फिर आप व्हाइल लूप यूज करो या फिर आप डू व्हाइल यूज करो, आपके हर एक लूप के अंदर वो 3 स्टेप में लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट इज वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसको कुछ असाइन नहीं किया था, तो आपने यहाँ पे असाइन किया इनिशियलाइजेशन में। देन आपका अगला है कंडीशन चेक करना, एंड देन
द लास्ट इज योर इटरेशन, मतलब इंक्रीज करना या डिक्रीज करना डिपेंडिंग अपॉन आपका कंडीशन क्या है, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जो सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप इज लाइक दिस कि आप ये तीनों चीजें सेमीकोलन से सेपरेट करके लगाई हैं यहाँ पे। तो पहला वैल्यू सेमीकोलन, दूसरा सेमीकोलन, तीसरा, इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आप जो भी कुछ यहाँ पे लिखते हैं आपके इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में, ये आपका स्टेटमेंट बार बार रन होगा जब तक आपका एक कंडीशन यहाँ पे सही चल रहा है, मैच हो रहा है। तो लूप का मतलब ये हुआ कि भाई आप ये चीजें बार बार रन होती जाएंगी, लूप में चलती जाएंगी जब तक आपका कंडीशन ट्रू है, मैच हो रहा है। इसको सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्रोग्राम के तौर पे। सो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे कि मेरे पास, मैं सब कुछ कोडिंग कर रहा हूँ अपने स्क्रिप्ट आके अंदर से, आई एम सेइंग वेरिएबल आई, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वेरिएबल आई, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर आई इज 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस करके मैं, तो अपने फॉर लूप के सिंटैक्स के हिसाब से, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी लेट्स से कंसोल के अंदर ही कंसोल डॉट लॉग, लिखा हेलो। इस प्रोग्राम को अगर हम आउट हमें रन करेंगे तो इट विल प्रिंट 11 टाइम हेलो इन कंसोल। दिस पार्ट हियर इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू असाइन करी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिंग, दैट इज कंडीशन चेक कि भाई आपका लूप तब तक चलते रहना चाहिए तो जब तक आपके आई की वैल्यू 10 या उससे कम ना हो जाए तब तो चलेगा ही आपका। शुरुआत आपकी 0 से है, जाना आपको यहाँ तक है, आपने इसको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो इट इज माई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बट डिसाइडिंग मेरा लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, ये आपका टिपिकल सिंटैक्स हो गया कि भाई आपके इस लूप के अंदर कहाँ पे क्या है। द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेकेंड इज योर टेस्टिंग, दैट इज कंडीशन चेक कि भाई आपका लूप कितनी बार चलना चाहिए, आपने यहाँ पे दे रखी है। एंड थर्ड, बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजेशन, बेस्ड ऑन द कंडीशन, आपका इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, आपने यहाँ कह दिया। ये तीनों चीजें आपकी कंपलसरी हैं आपके लूप के अंदर। तो जब शुरुआत होगी इसकी प्रोग्राम की, कैसे चलेगा आपका प्रोग्राम, शुरुआत में आई की वैल्यू 0 है, वो आएगा यहाँ पे 0 इज लेस देन 10, यस, वो सीधे कहाँ आएगा, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा हेलो। फिर उसके बाद उसका आई का वैल्यू बढ़ चुका था, अब हो गया 1, तो 1 इज लेस देन 10, जो आप यहाँ मिलेगा वो अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट। ये काम आपका रिपीट मोड में चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूप। ये कब तक चलेगा, जब तक एक टाइम ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11, तो चेक करेगा भाई कि क्या 11 आपका 10 से कम है या इक्वल टू है। जवाब में मिलेगा आपको यहाँ पे नो, जैसे नो आया वो सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा, और फिर ये वाला पार्ट आपका रन नहीं होगा। सब मिला जुला के 0 से लेके 10 टाइम, मतलब टोटल 11 टाइम आपका लूप चलेगा, और आपको ये 11 टाइम में क्या आएगा कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल के अंदर हेलो करके। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आपका कुछ भी प्रिंट होने से पहले कंडीशन आपका चेक हो रहा है, इसलिए आप इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, कि भैया जब कंडीशन सही होगा तब आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसका जरा प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या होगा ऐसा करने से। आप पहले ऑनलाइन कर रहे थे क्या क्लास, तो मिस तो नहीं हुआ है ना जावास्क्रिप्ट में, क्या वो समझ में आ रहा है ना कि नहीं। आप टेंशन में रहता है, वैसे समझ नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है सोचते रहते हो, क्या सोच रहे हो पता नहीं। सो ऑनलाइन टीम, आई एम श्योर आप इससे काफी सारे लोग सेशन में आ गए होंगे। सो फ्राइडे वी विल बी हैविंग द रिव्यू ऑन द प्रोजेक्ट बिफोर वी गो ऑन दिवाली वेकेशन। हालांकि मंडे अपनी क्लास होगी उसके बाद नेक्स्ट वीक में, तो वी विल हैव अ रिव्यू ऑन द प्रोजेक्ट सो दैट वी गेट टू नो कि भाई अब तक कितना हो चुका है। कायदे से अपना होना चाहिए था लास्ट वीक फ्राइडे में ही, क्योंकि एक हफ्ते बाद होना चाहिए था, बट देन अभी आप लोग काम करो तो मैं उसका फ्लोर ही बिगाड़ना चाहता था,
तो फ्राइडे हम करने वाले इसका रिव्यू। दैट डज नॉट मीन कि हम एब्सेंट रहेंगे, इट मीन्स कि हाँ 1 घंटा रिव्यू होगा, 1 घंटा पढ़ाई होगी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लूपिंग स्ट्रक्चर डॉट HTML title is looping structure script so we said variable I करके ले लिया हमने यहाँ पे, और हमने लगाया यहाँ पे for loop पर I is equal to मैंने कहा 1, I should be less than equal to 10, मैंने कह दिया I प्लस प्लस। तो मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे, तो जब मुझे कुछ लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log हेलो, लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे ही। इसको करते हैं हम जरा सा रन, और आते हैं यहाँ पे हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कि console.log आपका 10 टाइम क्या दिखा रहा है, वो हेलो दिखा रहा है। ठीक है, 10 टाइम वो आपको हेलो करके दिखा रहा है। और मुझे यहाँ पे आई के बदले प्रिंट करनी है, सो दैट आई कैन सी दैट 10 लाइन कमिंग आउट। तो प्लस आई की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी यहाँ पे, कॉन्कैट कर दिया मैंने, प्लस मतलब ये टेक्स्ट उसमें मैंने ये वैल्यू कॉन्कैट कर रखी है, ज्वाइन कर रखी है मैंने। अब आ गया भी हेलो, एंड देन आई की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, विच टेल्स मी कि भाई आपका ये लूप 10 बार कैसे चला होगा। बिकॉज आपकी आई की वैल्यू क्या हुई है, 10 हुई है, जब ये 11 हुई आई की वैल्यू तो आपका ये कंडीशन फॉल्स हुआ और लूप से बाहर हो गया। ये तो आपका जनरल सिंटैक्स हो गया जो हमने भी कॉन्सेप्ट समझा थियरी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ आपका, देन आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, सो दैट वो 1 से 10 तक पहुंचेगा। इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। और आपके जो भी कुछ काम यहाँ पे लिखा होगा आपके फॉर लूप के अंदर, वो काम आपका पूरा होगा, मतलब प्रिंट करेगा स्टेटमेंट को। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। चलिए अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाउ मैं पे लगा दूं सेमीकोलन, फॉर लूप के एंड में मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब कितनी बार आएगा आपके पास हेलो? सेमीकोलन मतलब क्या हुआ, आपको लूप तो चल रहा है, एंड ऑफ फॉर लूप यही हो गया, तो एक ही बार प्रिंट होगा। मेरे पास जो वैल्यू आएगी अभी, कौन सी वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ध्यान देना टीम है, ये ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में, ये बताओ आपको आउटकम क्या आएगा। तो सम ऑफ अस में से कि सर आपको आएगा एरर। ठीक है, एरर क्यों आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल आई आपको यहाँ पे डिक्लेयर था, उसी को हमने प्रोग्राम में यूज करा हुआ है। तो आई कैन बी रेफर्ड एनीवेयर। यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये हो गया कि भाई दिस फॉर लूप इज एंडेड हियर ओनली। आपको ये जो प्रिंटिंग हो रहा है, ये प्रिंटिंग आपका फॉर लूप से प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, ये एक नॉर्मल प्रिंटिंग है। अब फॉर लूप यही खत्म हो गया। तो फॉर लूप आपका खत्म हुआ होगा कब, जब आपका आई की वैल्यू 11 हुई होगी। ठीक है, जब आप नीचे आते हैं तो आपका हेलो में वो 11 ही प्रिंट कराता है, बिकॉज आपका फॉर लूप तभी एग्जिट हुआ। ठीक है, तो आपको मिला 11। ऑलराइट, चलिए वी सेड कि हमने 3 पैरामीटर पास करने हैं जो काफी कंपलसरी है। व्हाट इफ वी से समथिंग लाइक दिस, ये दिखा रहा प्रॉब्लम है ना। अगर हम यहाँ पे 2 ही पैरामीटर रखें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा।
अब हमें एरर नहीं दिखा रहा, हालांकि हमने तीसरा पास तो नहीं कराया, बट एरर नहीं दिखा रहा हमें। अभी मैंने वहां पे कुछ लिखा नहीं है, प्लस प्लस है कि नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। बस सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है अभी। जो पहले में एरर दिख रहा था यहाँ पे, अभी एरर मेरे पास नहीं है। अब इसको अगर मैं रन करूँ प्रोग्राम को, तो मेरा आउटकम क्या बनेगा? तो फिर क्या होगा? अब इसमें कोई एरर नहीं है। हम्म मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर तो है, बट कंपाइलर डज नॉट चेक योर लॉजिकल एरर, क्योंकि उसको पता नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमारा लुकआउट है, लॉजिक है। ठीक है। इसमें मेरे प्रोग्राम में अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 to 10। हैंग हो गया ये। लूप चलते रहेंगे सर। ठीक है। क्यों हुआ? बिकॉज वो कहाँ? इन्फाइनाइट लूप में। ठीक है। तो गया आपका इन्फाइनाइट लूप में, क्योंकि आप ये सोचो ना, सिंपल सी बात है, सपोज आप वैसे टू व्हीलर चला रहे हो, है ना, और किसी ने आके पीछे से उठा दिया है। अब उसको आप कितने भी रेस देते जाओ, कुछ होने वाला नहीं है उसको। ठीक है। मतलब शुरुआत हुई है 1 से, जाना कहाँ तक है? 10 तक। तो 1 से 10 तब जाएगा वो, जब आपको इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो कंडीशन आपका हमेशा सही है, इसलिए वो लूप से बाहर नहीं आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस कर लो इसकी। हेलो। तो यहाँ पे ये हो रहा है टीम कि आपका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रहा है, हैंस इट इज गोइंग इनटू इनफाइनाइट लूप। शुरुआत 1 से हुई है, जाना 10 तक है। तो 1 जो आपका आई जो 1 है, 10 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं है। तो कंडीशन आपका हमेशा सही है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, हमेशा प्रिंट हो रहा है ये, मतलब वो इनफाइनाइट लूप पे चला गया। ओके। तो वी शुड अवॉइड सच राइटिंग सच काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो इसकी प्रैक्टिस करो, 2 प्रोग्राम फिर आते हैं इसमें, और भी चेंज करता है।
हो गया आप लोगों का दोनों? तो पहले वाले जब मैंने सिंटैक्स यहाँ पे लिखा था टीम, तो यहाँ पे मैंने कहा था सेमी कॉलन नहीं दिया था, तो हमें मिला था यहाँ पे एरर। बट तभी मेरे पास दो पैरामीटर यहाँ पे थे तीन के बजाय। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सेमी कॉलन, तभी दो ही पैरामीटर है, बट हमें एरर नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों? हम्म। एनी ऑनलाइन टीम, एनी थॉट ऑन दिस? भाई सिंटैक्स तो हमसे कहता है कि भाई मुझे तीन पैरामीटर पास करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं तीन पैरामीटर पास करूँ तो सब कुछ ठीक है। बट अगर तीन पैरामीटर ना हो, लेकिन फिर भी अगर मैं सेमीकोलन डाल दूं यहाँ पे, तो फिर भी मेरा प्रोग्राम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नहीं, फिर भी चल रहा है। हम्म। या फिर अगर अगर हम ऐसे कर लें फॉर एग्जाम्पल, एक वो सिनेरियो थी। अगर अगर मैं अगला ऐसे कर दूं यहाँ पे आई इक्वल टू वन, और मैं भी इनिशियलाइज ना तो सेमीकोलन नहीं दिया तो एरर। ठीक है, सेमीकोलन दे दूं, अब तो यहाँ इनफिनिट लूप की बात नहीं है। अब तो अपने इस प्रोग्राम में इनफिनिट लूप नहीं होने वाला। प्रिंट होके दिखा रहा मैं ये, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। हम्म। आई इक्वल टू लेस देन वन है ना, ये जीरो बोलोगे टेन बोलोगे तब जाएगा ना वो। ठीक है, वो जीरो अपने से हट गया था। चलो, तो इस केस में भी तो दो ही पैरामीटर है। मैं कहने का मतलब ये रहा कि सेमीकोलन लगाने के बाद एरर चला जाता है, अगर वो नहीं लगाऊं मैं तो एरर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहले वाला आंसर था अपना कि भाई हम वहां पे अपना जा रहा है इनफाइनाइट लूप में, तो इससे एरर नहीं दिखा रहा। और इस केस में ऐसी बात तो नहीं है, या कोई इनफाइनाइट लूप वाली तो बात नहीं है अभी ये। हम्म। ऑनलाइन क्या आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर क्या कारण हो सकता है? बस बाद में देखना आप लोग जरा, बताना कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है वो। इसमें से कुछ लॉजिक आएगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ बस को, सीट को मैं देख रहा हूँ बेसिकली। ओके, जावा टीम यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा होगा बिकॉज ऑफ विच ये इसने हमें एरर नहीं दिखाया जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कॉलन, और जब मैं सेमी कॉलन ना लगाऊं तो मुझे दिखाता है एरर। कुछ याद है?
ठीक है। सो द सीन इज लाइक दैट कि भाई हमें अपना यहाँ पे सिंटैक्स क्या कहता है कि मेरे पास इसमें 3 पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है? मतलब ये पहला पैरामीटर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और तीसरा भी चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। सपोज मैं एक बस में जा रहा हूँ, ये अपनी शिवनेरी बस है और यहाँ पे बुकिंग तो पहले हो जाती है अपनी। मान लो उस दिन ये आपकी ओपन बुकिंग थी। ठीक है? बस पूरी फुल हो चुकी है, बैठने की जगह है नहीं और आप यहाँ बैठे हो। ठीक है? somebody came and then he is asking you कि भाई क्या ये सीट खाली है, and then you are what you saying कि नहीं सीट खाली नहीं है, somebody is there, वो बाहर गया होगा। ठीक है? तो आपने क्या कर रहा हो, यहाँ पे अपना बैग रखा हुआ है इस सीट पे, and you're saying कि भाई यहाँ पे कोई बैठा है, बाहर गया है, जैसा आ ही रहा है नहीं अभी, कोई है भी नहीं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे बस अभी ऑलमोस्ट फुल है, लोगों को यहाँ पे बैठने की जगह शायद ना मिले अगले एक 5-10 मिनट के बाद में। तो somebody saw the seat here, he want to sit here, आपको बोला नहीं कोई बैठा है यहाँ। कैसे बैग रखा है यहाँ पे, आपने बोला कोई बैठा है, then बंदा मान गया, वो चला गया चुपचाप, क्योंकि बैग रखा हुआ है। ठीक वैसे ही अभी जब आप सेमीकोलन लगाते हो तो इट अज्यूम्स दैट कि नहीं यहाँ पे मेरे पास एक तीसरा पैरामीटर आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, चाहे मैं यहाँ लगा दूं या फिर मैं एंड में लगा दूं, इट अज्यूम्स कि इसके पास एक तीसरा पैरामीटर आएगा। तो इन्हें भी इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फूल कर रहे हैं, कभी टेंशन मत लेना, मैं तीसरा पैरामीटर पास करने वाला हूँ, इसलिए हमें वो एरर नहीं दिखाता। जैसे इस केस में जब अपने पास था कि मैंने कहा था यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 और मैंने यहाँ से हटा दिया था ये चीज, तो आई वाज सेइंग भाई कि टेंशन मत लेना, मैं आपको तीसरा पैरामीटर बस दे ही रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई आने वाला है, बिकॉज ऑफ विच क्योंकि हमें 3 पैरामीटर चाहिए यहाँ पे। उसको हमने एक तरह से कंसोल कर लिया, कन्विंस कर लिया हमने उसको कि भाई आपको मैं 2 पैरामीटर तो दे दिया मैंने, तीसरा जो मेरे पास पैरामीटर यहाँ पे वो भी आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसने हमें एरर नहीं दिखा। द मोमेंट आई से सेमीकोलन नहीं है, मतलब क्या, सीट पे कुछ रखा नहीं है, सीट पूरा खाली है, तो देन वो कोई भी जाके बैठ जाएगा वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे तीसरा पैरामीटर मैं नहीं दे रहा हूँ, विच इज सिंटैक्टिकल एरर, तो इसलिए हमें एरर दिखाता। ठीक है? तो सिंगल सेमीकोलन लगाने का मतलब ये हुआ कि भाई वी आर टेलिंग द ब्राउजर इंटरप्रेटर कि भाई साहब मैं आपको यहाँ पे तीसरा पैरामीटर पास करूंगा, भले मैं ना करूँ, बताए मैंने उसको सिंटैक्स से बता दिया है कि मैं पास करने वाला हूँ। तो अज्यूम करता है, वो ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर कि भाई हम उसको तीसरा पैरामीटर देंगे। ठीक है? अब वो पैरामीटर अगर मैं यहाँ दे दूं तो क्या होगा, तो पैरामीटर हम यहाँ दे दें कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा वो। ठीक है? थोड़ा सा आउटकम अपना बदलेगा, शुरुआत कहाँ से हुई अपनी, इसको मैं ला के अगर कर दूं नीचे, अब ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आ गया मेरे पास। तो तीसरा पैरामीटर तो मुझे यहाँ पे 3 पैरामीटर तो देने ही है। अब वो अपने ऊपर की हाउ आर वी प्लेइंग विद दिस, बट देन यहाँ पे मेरे पास 3 का जो स्कोप है वो पूरा होना चाहिए, सेमीकोलन लगा के। ये पहला ये आ गया मेरे पास, सेकंड मेरे पास ये आ गया, तीसरा मेरे पास ये आएगा। ऐसा टूअर्स कि मैं इसको यहीं रख दूं जो होना चाहिए वैसे ही, या फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्ले कर लूं, मैं यहाँ कर दूं उसको, कोई दिक्कत। बिकॉज लॉजिकली ये लूप से तब बाहर जाएगा जब आपका इसका वैल्यू 11 होगा, तो मुझे आई की वैल्यू कैसे बढ़ानी ही है, या तो मैं यहाँ बढ़ा दूं या फिर मैं लूप के अंदर ही बाहर बढ़ा दूं, यहाँ बढ़ा दूं नीचे। ठीक है? सेमी कॉलन मीन्स दैट कि मैंने सीट पे, मैं बस में बैठा हूं तो मैंने सीट पे वहां पे रखा हुआ है क्या, बैग, विच मीन्स समबडी इज गोइंग टू कम, रिजर्व सीट है। एंड विदाउट सेमी कॉलन मतलब सीट खाली है, कुछ रखा नहीं इसमें, तो कोई भी आके बैठ जाएगा वहां पे। इट मीन्स मैंने 3 पैरामीटर का जो रूल था मैंने उसको पास नहीं करा यहाँ पे, विदाउट सेमीकोलन मतलब ये हो। तो आप ये हमेशा याद रखो भाई, इन एनी सिचुएशन आपने 3 पैरामीटर पास करने हैं, आप चाहे पूरा पास कर दो या फिर आप सेमीकोलन ला के उसको बता दो कि भाई यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, और फिर आप आपकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन के आधार पर देख लो कि इंक्रीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं आप, तो कंडीशन हमेशा आपका क्या होगा, ट्रू होगा, एंड द प्रोग्राम विल गो इन इनफाइनाइट लूप। ओके? ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो विदाउट रहा प्लीज आस्क।
फॉर लूप की अपने पास आगे चल के और दुनिया में की वैरायटी मिलने वाली है, तो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देन ये पता होना चाहिए बेसिक अपने पास कि भाई ये कैसे काम करता है। अभी आई प्लस प्लस मैंने यहाँ कर दिया, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो मेरे पास है इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, तो इसको मैं कर देता हूँ यहीं पे। दिस इज ऑल्सो ओके, इट इज गोइंग टू गिव मी द सेम काइंड ऑफ आउटपुट। चलिए एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, और ये लाइन यहाँ पे नहीं रहे। अब यहाँ पे आकर करके मैं ऐड कर दूं एंड में सेमीकोलन। अब क्या होगा प्रिंट, 11 आएगा। ऑनलाइन टीम क्या आएगा आउटपुट में भी, आपको क्या मिला यहाँ पे, 11 मिला, क्योंकि 11 होने के बाद उसका कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आया वो लूप से। तो इसका मतलब ये नहीं कि लूप नहीं चल रहा था, लूप चल रहा था इंटरनली, बट ये रन नहीं हो रहा था। तो ये सारा काम आपको हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर सी ये आपको ब्लॉक के बाहर है, हुँ? या फिर आप ये कह लो कि इसको जरा मैं हटा दूं, जरा ब्रैकेट हटा दूं, कोई फर्क पड़ता है इसका, कुछ नहीं पड़ता। ये आपके फॉर लूप के बाहर है, बट देन चूंकि जावास्क्रिप्ट है आपका, तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। सी वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ किया हमने, फॉर लूप के अंदर, डिक्लेयर यहाँ हुआ, यहाँ पे खत्म भी हो गया। डिक्लेयर यहाँ पे हुआ, यहाँ खत्म भी हो गया। तो हियर व्हाट इज आई, अनडिक्लेयर्ड है ये। अगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो डिक्लेरेशन तो यहाँ शुरू हुआ बट यहाँ खत्म भी हो गया। सेमीकोलन मतलब खत्म नहीं पे होगा, और ये मेरा लूप वाला वेरिएबल है जिसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसका जो लाइव, जिसका जो स्कोप है वो कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, दैट्स इट। और चूंकि जावास्क्रिप्ट है कोई दिक्कत नहीं, इसमें चल जाता है। तो आपको आई के लिए उसने अनडिफाइंड नहीं बोला, उसने 11 बोला, क्या तो चल गया आपका यहाँ पे, और बाकी जगहों पे नहीं चलता। एनीवे सो ऐसा मतलब ये हुआ कि भाई अगर ऐसा भी रहा आपके पास तो आपका आउटकम आएगा द लास्ट वैल्यू ऑफ द आई, दैट इज 11। ये था आपका फॉर लूप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कैसे काम करता है आपका, अगेन आपका सेम जैसे आउटकम आया था फॉर लूप का, वैसे आपका व्हाइल लूप का भी आएगा। और इतना ही, जो अपने पास तीनों स्टेटमेंट थे वो तीनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग आएंगे, एक लाइन में नहीं आएगा। कि वेर आपका ग्लोबल होता, अगर आप काम लेट से करेंगे तो लेट से आपका नहीं होगा। लेट इज वेरी स्ट्रिक्ट, और हमें लेट ही यूज करना चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। और आप बोलेंगे यहाँ पे लेट, तो आपको लेट में दिखाएगा वो कि भैया ये क्या है आपका, नॉट डिफाइंड, जैसे आपके बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती वैसे यहाँ पे दिखा रहा है, वो तो सही दिखा रहा है। क्योंकि वैर है आपका, तो वैर मतलब ग्लोबल चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हमें प्रोग्रामिंग में हमेशा क्या यूज करना चाहिए, लेट, जो आपको सही लॉजिक दिखाए। अगला जो अपने पास लूप है दैट इज माय व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर भी अपने पास 3 स्टेप्स होंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका सिंटैक्स मेरे पास कैसा होगा, व्हाइल कीवर्ड है, फिर आपका कंडीशन यहाँ पे, अगर ये सही हुआ तो आप क्या काम कराना चाहते हैं वो काम आप लिखेंगे इसके ब्रैकेट के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ओके। और अगर आपको कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर सीधे लूप से बाहर हो जाएगा, कुछ और काम करेगा वो, मतलब कैसा होगा। और सेम काम अगर मैं करूँ इसको व्हाइल लूप के बजाय फॉर लूप से, तो कैसे काम होगा ये,
यहाँ पे आते हैं वाइल, और हमने यहाँ पे दे दिया एक वेरिएबल दूसरा, मैंने कहा भाई लेट एज इक्वल टू 1, मैंने कह दिया। मैं कहता हूँ एज लेस देन इक्वल टू 10। सो मेरा सिंटैक्स है वाइल, फिर आपका कंडीशन, ऊपर आपका हो गया इनिशियलाइजेशन, नाउ कंडीशन। देन आपका काम कराना चाहते हैं आप, काम करा लो वो। एंड देन बाद में क्या करना पड़ेगा आपको लूप के अंदर, इंक्रीमेंट, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे क्या हुई है, 1 से हुई है। और आपका यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया इस लाइन में। एंड देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज 1 से शुरू है, 10 तक जाना है आपने, तो आपको करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, वो भी आपका 10 टाइम बाय प्रिंट करेगा। ठीक है। बाई के साथ अगर आपको आई की वैल्यू दिखानी है तो आप सीधे कॉन्टैक्ट कर लो यहाँ पे आई की वैल्यू, ए की वैल्यू, तो आपको सेम 10 लाइन में प्रिंट होकर आएगा ए का वैल्यू भी। यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान देनी है कि भाई आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, इट हैज टू बी विद इन दिस ब्लॉक, और इसके बाहर किया इंक्रीमेंट तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ये आपका इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने से पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, फिर डिक्रीमेंट होना चाहिए, जो भी करना चाहते हैं आप, तो यहीं पे होना चाहिए। ओके। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं फट से और बात करते हैं फिर दो ऑयल के बारे में। It's a good programming practice because that means end of line, end of statement। आप ब्राउजर को बोलो, ब्राउजर भाई साहब यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, फुल स्टॉप। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में या जो भी है लिखते हैं फुल स्टॉप, मतलब लाइन वहां तक खत्म।
आते हैं उसको। हो गया। तो चलिए इसके ऊपर एक असाइनमेंट कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। बहुत सिंपल है ये। ये टेबल तुम्हें पता है कि अगर मैं एक नंबर इनपुट देता हूँ, जैसे मैंने नंबर इनपुट दिया 3, तो 3 का मुझे टेबल मिलेगा। एक 3, 6, 9, 12 ऐसे मेरे पास आएगा 30 तक। 3 टेन है 30 तक आएगा मेरे पास। हम्म। इसके अंदर जो आपका जो सेकंड वाला असाइनमेंट इसमें ये है कि भाई आपने एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है बिटवीन 1 to 20। तो 1 से 20 के बीच में जो आपके पास इवन नंबर है वो है आपको लाइक 2, 4, 6, 8, 10। मतलब वो नंबर जो आपके 2 से डिवाइड करने के बाद में पूरा आपको रिमाइंडर 0 है। बट आपको प्रिंट कैसे करना है उसको? रिवर्स ऑर्डर में करना है। मतलब पहले क्या आना चाहिए आउटपुट के अंदर? 18, देन 16, देन 14, देन 12। वो उल्टा आना चाहिए। ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं यहाँ पे जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। वो लॉजिक है आपका। तो ऐसे सारे नंबर में प्रिंट कैसे करने हैं? रिवर्स ऑर्डर में करना है। और इन दोनों में आप लूप लगाएंगे, एक्सेप्ट यू कि आप इसमें वाइल लूप लगाओ या फिर फॉर लूप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले में आपने एक नंबर इनपुट लेना है प्रॉम्प्ट बॉक्स से।
ठीक है, तो आप कहीं रखेंगे, फिर आप उसका फॉर लूप के जरिए, वो आसान पड़ेगा आपका पहले वाले के लिए, फॉर लूप के जरिए आप टेबल ले लेंगे इसको। आप भी सोचो कि टेबल आपका बनता कैसे, पहले टेबल पे लिखो, उसकी लॉजिक कैसी होती है कि टेबल मतलब क्या होता है, आपके पास एक नंबर है, उसका आपको टेबल चाहिए, तो दैट नंबर इनटू क्या होगा कि आपका टेबल बनेगा, इनटू व्हाट, इनटू व्हाट, इनटू व्हाट, एंड देन वो लॉजिक आप अप्लाई करना है यहाँ पे। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? टेबल आ गया, वेरी गुड। तो क्या आपका डायनामिक टेबल बन गया, जो आप नंबर देंगे उसका आपको टेबल मिलेगा, वेरी गुड। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं इसमें?
हम्म, और नंबर प्रिंट करके, ओके।
उल्टा वाला भी हो गया रिवर्स में। इसमें लॉजिक क्या लगाई आपने? फॉर उल्टा घुमा है। मनीष भाई, आपको जावा की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए भाई? दोपहर में जा रहे हो आप कहीं? चलो गुड, ये टेबल तो आ गया सबका। हेलो। हाँ जी। सर 4 बजे। ओके। तो आशुतोष, तो आप इनपुट ले रहे हो, इसका कर रहे हो ना? चलो गुड, आपने पूरा प्रिंट भी कराया कि कैसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है। विनायक। ठीक है। गुड। प्रियांशु गुड। क्योंकि आपका सिग्नल हो गया, बढ़िया। गुड। मनीष बढ़िया। गुड। तो किसी ऑनलाइन कोई दिक्कत हो रही है किसी को ये प्रोग्राम करने में? प्लीज आस्क।
चलिए गुड, बढ़िया। ओके, सो टीम, इसमें लॉजिक क्या थी आपकी? गुड जॉब डन सो फार। कि भाई आपने यहाँ पे एक नंबर लेना था, ठीक है, कहाँ पे? प्रॉम्प्ट के जरिए। तो आप बोलते हो वहां पे कि भाई देखो, लेट नंबर इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं आप? प्रॉम्प्ट। बोलते हैं आप कि भाई प्लीज एंटर नंबर टू गेट टेबल। उसने नंबर इनपुट किया और आपने स्टोर कहाँ कर लिया उसको? नम नाम की वेरिएबल में। अब इस नम को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से लेकर 10 तक। तो आप बोलेंगे फॉर लूप, शुरुआत स्थिति कहाँ से होगी? अभी वेरिएबल आई इज 1 कर लो आप, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 तक चले और प्लस प्लस हो जाए। पर आपने बोल दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको जो नंबर था इनटू आई कर लो आप अंदर। शुरुआत में आई की वैल्यू 1 है, सपोज आपने इनपुट दिया नंबर 5, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर तो 5 ही है, बट आई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है आपका। तो नेक्स्ट बात में क्या होगा आपका? 5 इंटू 2 होगा, then 5 इंटू 3 होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट विल बी गेटिंग द टेबल ऑफ 5। ठीक है, कुछ और नंबर इनपुट किया तो आपको इसका टेबल मिलेगा। फिर if the number is 2 तो होगा आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, आपको रिजल्ट मिलते जाएगा वो। दूसरे में क्या था आपके पास? भाई आपने प्रिंट करना आपको इवन नंबर फ्रॉम बिटवीन 20 टू 1 से 20 के बीच में, बट देन रिवर्स ऑर्डर में। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका लूप है वो चलेगा कैसे? उल्टा चलेगा। अभी आप बोलेंगे वेरिएबल लेट्स से आपके यहाँ पे आई इज इक्वल टू 20, आई शुड बी क्या होना चाहिए अभी? मोर देन इक्वल टू 0, एंड देन 20 है, जाना 0 में है, तो क्या होगा? आई माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो अगर आपको नंबर प्रिंट करना होता तब क्या बोलते हैं सिंपल इसमें? आप बोलते कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट कर दो। लॉजिक के हिसाब से अगर आपको सिर्फ नंबर प्रिंट करना होता रिवर्स ऑर्डर में तो आप क्या बोलते हैं? कंसोल डॉट लॉग आई। बट हमें थोड़ा सा फिल्टर करना है, हमें सारे नहीं प्रिंट करना है, हमें उसको प्रिंट करना है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। कौन सा कंडीशन? ये इवन नंबर है, तो इफ लगाएंगे चेक करने के लिए कि भाई इवन कौन सा है। तो जो मेरे पास नंबर है, यहाँ पे नंबर कौन है अभी? आई है। तो आई मॉड 2, अगर मुझे मिलता रिमाइंडर 0, हाँ हाँ, कौन सा एरर? आपका, हाँ। तो अगर वो आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 रहा, मतलब क्या हो गया? आपको इवन नंबर है। आई में तो सारे नंबर आएंगे आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 20 से लेके 1 तक, ठीक है। बट आपने सारे नंबर नहीं प्रिंट करना है, आपने वही प्रिंट करना है जो आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो प्रिंटिंग को आपने डाल दिया एक कंडीशन के अंदर कि भाई उन सारे नंबर में से मैं सिर्फ उसको प्रिंट करूंगा जो 2 से डिवाइड करने के बाद में 0 दे मुझे। तो आपको सिर्फ वही प्रिंट होगा। अच्छा, ये थी लॉजिक आपके दोनों प्रोग्राम की, जो आपने लिखा आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये पहला प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम। इसमें भी प्रॉम्प्ट लगा है, जो नंबर डालेगा वहां से लेके रिवर्स ऑर्डर। तो आई के बजाय फिर वो हो जाएगा, मतलब आई तो पूरी जो हमें दिया 20, उसके बजाय वो नंबर हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पास जो तीसरा लूप बच गया, दैट इज माई डू वाइल लूप। डू वाइल लूप काम कैसे करता है ये? इसको सिंटैक्स से कहता है भैया पहले डू करो, फर्स्ट डू। तो पहले आपका काम होगा
और उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि भाई सोसाइटी में बंदा चला गया, उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद जब वो एग्जिट कर रहा है तो पीछे वॉचमैन मिला उसको, एंड नाउ ही इज आस्किंग कि भाई कहाँ आए थे, किससे मिलने गए थे। ठीक है, तो काम होने के बाद कंडीशन चेक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। सिंटैक्स इज लाइक दिस, पहले काम करो, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन मैच हुआ तो ठीक है, दोबारा काम होगा, अदरवाइज बाहर हो जाएगा। हम्म? तो सिंटैक्स आप लिख लो जरा सा, डू देन आपका स्टेटमेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद में आपका कंडीशन। चलो करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और इस डू व्हाइल लूप को जरा सा कोड करते हैं। तो अच्छे आपने बोला यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 1, फिर आप बोलते हैं क्या डू, एंड देन उसके बाद बोलेंगे क्या व्हाइल। व्हाइल यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे आके आई की वैल्यू क्या करता हूँ भाई, प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा आई प्रिंट हो जाए भाई। तो फिर मैंने बाद में बोल दिया आई माइनस माइनस, माइनस माइनस की बजाय मैं कर देता हूँ इसको प्लस प्लस, नॉट माइनस माइनस प्लस प्लस। तो शुरुआत में आई की वैल्यू 1 है, डू वाइल से मेरा सिंटैक्स ये है, डू में वो अंदर आएगा और आई प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर आपने बोला प्लस प्लस, आई कितना हो गया, 2 हो गया। अब आएगा यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन 1 है, आई में 2 है भी, 2 लेस देन 1 है, नहीं है। हालांकि कंडीशन फॉल्स है, बट फिर भी आपका अब तक एक बार तो प्रिंटिंग हो चुकी है। Even if the condition is false, but still your do while statement will print at least once, या फिर आपका डू का ब्लॉक एक बार तो रन जरूर होगा, चाहे आपका कंडीशन भले फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अब जरा इसको रिफ्रेश दोबारा रन करते हैं, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे मिल रहा है आई की वैल्यू 1 बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स, और आप बोलेंगे आई इज लेस देन, क्या होगा फिर आपका 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाए। तो डू वाइल मतलब क्या रहा आपका भाई, इसमें आपका प्रोग्राम या फिर जो भी कुछ ब्लॉक आपने लिखा होगा डू के अंदर, वो एक बार तो जरूर रन होगा, भले आपके वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। इस सिंटैक्स इसका आप नोट कर लो जरा सा।
डन। तो अब तो देखिए टीम, आप लोगों ने फॉर लूप, मतलब आपने सारे लूप देख लिए अब तक, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई अपने पास इसमें सिंटैक्स में थोड़ा सा अलग है, और आपका कंडीशन फॉल्स रहा भी तो आपका ब्लॉक एक बार रन जरूर होगा। बट व्हाइल लूप और फॉर लूप में तो काम आपका सेम है, कंडीशन सही होगी तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाथ नहीं बनेगी आपकी। तो जब काम सेम कर रहा है आपका, तो फिर दोनों दो अलग अलग लूप मेरे पास क्यों है? या फिर ये कह लो आप कि भाई आपको कब लगाना चाहिए फॉर लूप और आपको कब लगाना चाहिए व्हाइल लूप? दोनों में काम तो सेम हो रहा है, कंडीशन ट्रू होगा तब वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। When should we use for loop and when should we use while loop? When executing some task for once is a mandatory thing, that time we can use do while. For the rest of the times we can use while. Okay, that's good. However, the question was between for and while loop. For and while loop मैं कब यूज करूं? दोनों काम सेम करते हैं, then why should I use, which one I should use between for and while loop? दवा टीम पता है आप लोगों को, तो ये तो हम कर चुके हैं क्रॉस। Maybe when we know the number of iterations that we need to take, we can use for. And if we don't know the number of iterations that we want to do, we can use while. Very good. Good. So आंसर क्या था कि when we know the number of iterations, मतलब कितनी बार आपका लूप चलना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो आप यूज करेंगे फॉर लूप। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कितनी बार लूप चलाना है तो आप यूज करेंगे व्हाइल लूप। ऐसा कब होगा आपके पास? देखो, अगर मान लेते आपके पास कोई एक कलेक्शन है, जैसे आपने बोला एरे, मेरे पास एक एरे है विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। अगर इसके पास 10 वैल्यू है और आपको हर एक को निकाल कर प्रिंट करना है, इन दिस केस यू नो कि आपके पास टोटल 10 वैल्यू है, तो आप इसमें यूज करोगे फॉर लूप, और नंबर्स आर फिक्स। बट अगर मान लो आपके पास एक फाइल है, मतलब ये फाइल कहीं और पड़ी होगी, ठीक है, आपको क्या मिला यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, ये फाइल कहीं और दूसरे सिस्टम पे है, आपको सिंपल एक लिंक दे दिया गया, सपोज लिंक इज समथिंग लाइक दिस, माय डोमेन स्लैश emp.txt नाम की फाइल है, मान लेते हैं अभी। आपको बोला गया कि भाई आप चूंकि आपके प्रोग्रामिंग में आप अच्छे हो, तो आप एक प्रोग्राम लिखिए जहाँ पे आपको इस फाइल से रिकॉर्ड रीड करके अपने पास दिखाना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई आपने इस फाइल का रिकॉर्ड रीड करना है और आपको अपने यहाँ पे दिखाना है। आपको ये नहीं पता है कि इस फाइल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कितनी लाइनें वहां पे आपको पता नहीं इसमें। तो यू डू नॉट हैव विजिबिलिटी ऑफ दिस फाइल, यू कैन नॉट ओपन दिस फाइल, आप सिंपल उसको लिंक से कॉल कर पाओगे। ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, प्रोटेक्टेड है वो फाइल, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। आप सिर्फ प्रोग्राम लिख के उसको डेटा पढ़ पाओगे। ठीक है, मतलब हम अभी बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो भाई आपको इस फाइल से रिकॉर्ड रीड करना है, जो कहीं और पड़ी हुई दूसरे सिस्टम में पड़ी हुई होगी, आपके पास लिंक दिया गया है, इस लिंक पे फाइल अवेलेबल है, यहाँ से आपको रिकॉर्ड रीड करना, डिस्प्ले कराना है। इन दिस केस यू डोंट नो हाउ मेनी लाइंस ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर इन दिस फाइल, अब यहाँ पे आप लगाएंगे व्हाइल लूप। तो जब आपके पास पता ही नहीं कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइनें वहां पे, ठीक है, तो आपकी जो भी यहाँ पे होंगी, जैसे मैंने बोला फाइल रीडर एग्जांपल के तौर पे डॉट रीड, जब तक इसको रिकॉर्ड आगे मिलता रहेगा तब तक मेरा लूप चलता रहना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में सवाल पूछते हुए बताओ, आपके पास फॉर लूप है, आपके पास व्हाइल लूप है, तो दोनों आप कब यूज करेंगे? ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लो जरा सा। सो व्हेन
नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन, you'll be using for loop. अगर पता नहीं है तो आप यूज करेंगे for loop. अच्छा, ठीक है ना. हम्म 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 हम्म. इटरेशन का मतलब हुआ कि आपका लूप कितनी बार चलना चाहिए, काउंटर कितनी बार रिपीट होना चाहिए. होता ये है, प्रॉपर्टी में वही हाल होता है कि आपके पास जो रेट है उस एरिया का वो कम होता है, तो बिल्डर ज्यादा वसूलता है आपसे. वही हाल रहता है. ऑनलाइन डन हो गया लिख के. और इन सब काम में अगर आपके पास बहुत पहचान अच्छी है, मतलब तो काम तो जल्दी होगा एडमिन लेवल पे, अदरवाइज फिर घूमते रहो यहाँ से वहां से वहां. अरे, बोले आप कितने भी सही हो लेकिन आपको चक्कर काटने ही पड़ेंगे. और गवर्नमेंट कोई भी रहे, वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, ये लोग, उनको पता है कि मैं कैसे कहाँ से वसूलूं, उनको पता, अच्छी तरह पता. और ये लोग कभी सुधर नहीं सकते. मतलब एक आध वो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, अदरवाइज फिर ये कभी नहीं सुधरने वाले. खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है. अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, वो इनकी वजह से ही आया था.
तो ऊपर वाले काफी अच्छे हैं, जो नीचे वाले लोग हैं इतने परेशान करता पब्लिक को, तो पूछा नहीं। इसलिए होता है कि यार काश कोई होता उस डिपार्टमेंट में तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ उनका वो तो सिंपल ना, उनकी क्या बोलते हैं, जनरेशन सुधर गई ना उनकी, तो वो क्यों आएंगे, वो तो सीधे दिल्ली बैठते हैं, या फिर जब अगर स्टेट है थोड़ा सा ट्रेंड बदला, अभी डर है लोगों में कि अगर मैं नहीं गया तो फिर अगली बार आऊंगा नहीं, अगर वो आया तो फिर मैं अंदर जाऊंगा तो थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, लोगों ने बदला है, बिकॉज लोगों को पता है कि पब्लिक जागरूक है काफी, सीधे आइडिया डाल देगी। हाँ कौन चलेगा उसको बैठ के, इसलिए उनको पता है कि नए के लिए तो काफी सारे लोग जिद्दोजहद में है कि कब आऊं मैं, तो वो सब चीजें। So we have completed this blue collar part in, let us have the simple understanding about कि एक सवाल अगर पूछते हैं आपसे कि बताओ भाई आपका डिफरेंस बिटवीन, let's say मैंने कहा व्हाइट लूप एंड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं करता मैं, सिमिलरिटी कहता है कि भाई सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन व्हाइल एंड इफ। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? करने का वो अगर पता हो तो मोबाइल भी लगा सकते हैं, खरीद भी लगा सकते हैं, लेकिन कितने ये बता नहीं है हम इतना कर सकते। इफ अलग है, इफ लूप में आएगा, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंस हो गया। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कंडीशन बराबर हो दोनों की तभी होगा, कंडीशन इक्विवेलेंस भी लगभग सेम ही, अगर सिंटैक्टिकल चीजें माने। अजी ऑनलाइन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? हेलो सर, दोनों भी सर फर्स्ट चेक करते कंडीशन, अगर वो बाद में प्रिंट करते। गुड। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि भाई दोनों में पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। सेम हैपेंस इन इफ आल्सो, हालांकि इफ आपको सिर्फ एक बार रन करेगा ब्लॉक आप तो लिखेंगे, बट कंडीशन ट्रू हुआ तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। सिमिलरिटी एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपको ये करें तो फिर वो ये है कि सपोज अपने पास थिएटर है, थिएटर में बनाऊं क्यों, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, तो क्या नाम है, पता नहीं, सिट राइट थिएटर समथिंग स्पेलिंग, चलो एंट्रेंस दिखेगा कहीं से, हाँ चलो दिखेगा कहीं, बड़ा आना चाहिए, छोटा आ गया। सी सो वी नो दैट कि आई मीन अपने यहाँ जो फैंस हैं काफी क्रेजी हैं अपने कुछ स्टार्स के लिए, ठीक है। तो स्पेशली होता है कि साउथ में द फैन फॉलोइंग इज लाइक वेरी ह्यूज फॉर स्पेसिफिक स्टार्स एक्टर, है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि फिलहाल ये एक मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ कि भाई अपने पास एक थिएटर है, हम थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो सिंपल है, हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हम आते हैं तो लेट्स से यहाँ पे अगर रूट है, एंट्री यहाँ पे है, एग्जिट यहाँ पे है, या पे एग्जिट है या पे एंट्रेंस है, एंट्री यहाँ पे, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा इसके लिए चेक करने के लिए कि भाई आप जब आ रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास वैलिड टिकट है कि नहीं है, एंड देन ही कैन गाइड यू आल्सो कि सर आपका जो सीट होगा वो किस रो में होगा, किस साइड में होगा, आपने आगे जाना है कि पीछे जाना है, मिडिल में जाना है, कहाँ जाना है, आपको बता देगा। क्या
ये तो हो गई अपनी नॉर्मल चीज की भाई आप आए यहाँ पे, उसने चेक करा मतलब इफ द टिकट इज अवेलेबल देन वो अलाउ करेगा, तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन मैच हुआ, तो कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि आपके पास टिकट होना चाहिए, टिकट का होना क्या हुआ, कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू रही तो आप उसने अलाउ करा, आप अंदर आए और आपने अपना काम करा, मूवी देखी आप, ठीक है, मतलब ब्लॉक रन हो गया आपका, एक कंडीशन सही हुआ तो। साउथ में होता ये है मोस्टली, तो दे आर सो मच क्रेजी अबाउट देयर स्टार्स एंड एक्टर कि भाई अगर उनको मूवी का कोई भी एक सीन पसंद आ गया तो उस सीन को दोबारा देखने के लिए क्या करते हैं, दोबारा पूरा पूरा टिकट खरीदते हैं और एक बार पूरी मूवी देखी उन्होंने, एंड देन नोटेड कि भाई ये मूवी का ये वाला जो पार्ट है ना काफी अच्छा है, मुझे दोबारा देखना चाहिए, जाएंगे बाहर, जब शो खत्म हो जाएंगे बाहर एंड देन दे विल परचेज द टिकट फॉर द नेक्स्ट शो में स्टार्ट से नहीं आएंगे वो, जैसे ही वो टाइम आया आपका वो सीन वाला दोबारा आएंगे, यू रियलाइज कि सडनली इतना खाली था सब कुछ, बस सडनली कैसे भर गया दोबारा, मतलब क्या हुआ कि बंदे लोग यहाँ से गए, एक बार टिकट लिया, आपने यहाँ से कहीं से टिकट लिया, एक काउंटर यहाँ पे रहा होगा आपका, टिकट लिया यहाँ से, लाइन में गए और एंट्री मार ली, ठीक है, एक बार मूवी देख ली उन्होंने, उसके बाद एक पर्टिकुलर शो जो टाइम था आपको, जो स्पेस था आपको कह सकते हैं, या फिर आपका जो सीन था उसमें उनको काफी अच्छा लगा, बाहर आए वो, दोबारा यहाँ पे आ गए, काउंटर पे आए वो, टिकट दोबारा लिया, ठीक है, उनको पता है कि मूवी शुरू होने के 1 घंटे बाद वो सीन आती है, 1 घंटे तक बाहर कहीं बैठे हैं यहाँ पे, जैसे 1 घंटा बीता दोबारा वो आएंगे, लाइन में लग जाएंगे यहाँ पे एंड देन दे विल गेट एंट्री अगेन एंड बैक हियर, मतलब क्या हो रहा है आपको यहाँ पे काम बार बार हो रहा है, सेम काम बार बार हो रहा है, रिपीट मतलब लूप, तो हर काम में हो क्या रहा है आपका, कंडीशन चेक तो हो रहा है, अगर एक बार चेक हुआ तो क्या आपका है इफ है, अगर बार बार चेक करो उसको हम क्या बोलते हैं लूप है वो आपका, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई, आपका कंडीशन इसमें चेक हो रहा है, देयर इज सिमिलरिटी, आप एक बार आओ यहाँ पे मूवी देखने के लिए थिएटर में या फिर बार बार आओ आपका टिकट तो चेक होगा, तो टिकट का चेक होना मतलब क्या हो रहा है आपका कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक है, कंडीशन चेक होना इज अ सिमिलरिटी बिटवीन लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। ऑनलाइन क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को कि दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? Yes. So that's it from today's class team. So कल हम आएंगे तो हम बात करेंगे about some other thing in JavaScript. चलिए करते हैं attend